और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में शिवलिंग में जो बेअदबी का मामला सामने आया है, उसके आरोप पर सर्वे टीम के वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का एक चौंकाने वाला बयान भी सामने आया है। इंडिया टीवी से बातचीत में वीडियोग्राफर ने कहा कि शिवलिंग को देखकर कोई बच्चा भी बता देगा कि शिवलिंग के ऊपर बाद में पत्थर जोड़ा गया। वीडियोग्राफर ने दावा किया कि शिवलिंग पर एक दूसरा मटेरियल सीमेंट से जमाया गया है। अगर शिवलिंग से छेड़छाड़ ना की गई होती तो दोनों पत्थर एक जैसे रहते, अलग अलग पत्थर नहीं दिखाई पड़ते। वीडियोग्राफर ने यह भी दावा किया कि वजूखाने में मिला शिवलिंग काशी विश्वनाथ वाले पत्थर से बना है और इसमें दाल से भी छोटे साइज का छेद किया गया है और इतने पतले छेद से फव्वारे का पानी नहीं निकलता है। वीडियोग्राफर ने यह भी दावा किया है कि पानी सप्लाई का कोई सोर्स नहीं दिखा है। सर, ये बताइए कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, एक चक्री नुमा कोई आकृति में वो मिला है मेटल का और वो उसके ऊपर लगाया जाता था। सबसे पहले तो बताइए कि आपने क्या देखा, शिवलिंग के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है? देखिए, मैंने जो देखा वो तो मेरी आंखों में है, दिमाग में कैद है, पर जो वीडियो चल रहा है समाचारों में, उसमें दिख रहा है कि नीचे के लिंग का मटेरियल कुछ और है और ऊपर जो मटेरियल है कुछ और है। ऊपर सीमेंट से जमाया हुआ है और नीचे का मटेरियल काला पत्थर का है। और सीमेंट के बारे में जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की, सीमेंट का आविष्कार अभी हाल ही में 100 वर्ष पहले हुआ है और दोनों अगर एक साथ बनाया होता तो काला पत्थर से वो बनाया गया होता चक्री। तो और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि जो शिवलिंग है या जिस पे विवाद चल रहा है, यह मटेरियल बिल्कुल उसी पत्थर का बना हुआ है जो हमारे काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर है। जो मटेरियल उस लिंग में लगा है उसी मटेरियल का बना है। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग में छेद किया गया 63 सेंटीमीटर का। आप तो वहाँ पे मौजूद थे, कैसे वो मापा गया, क्या उसमें डाला गया और कितना बारीक है वो छेद जो शिवलिंग के सेंटर में किया गया? पानी अगर हम सिंचाई भी करते हैं तो आधा इंच या 1 इंच का पाइप चाहिए होता है। फव्वारे के लिए भी इतना चौड़ा कम से कम छेद होना चाहिए। वहाँ पे जब यह शिवलिंग मिला था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि ये फव्वारा है और इसमें छेद है, और उस छेद को नापने के लिए झाड़ू की सीख जैसा, संभवतः झाड़ू का सीख रहा होगा, उसको लाया गया और उसमें उसकी जो मोटाई है, छेद की मोटाई है, उसमें 2 सीख, झाड़ू की 2 सीख एक साथ जा पाई। उससे ज़्यादा बड़ा वो छेद नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि चने से भी छोटा, चने के दाल से भी छोटा और बल्कि रहर की दाल से भी छोटा, एक काफ़ी छोटा छेद है। झाड़ू की 2 सीख आप पकड़ के देख सकते हैं कितना छोटा छेद है। जबकि हमें सिंचाई करने के लिए भी पानी जो चाहिए होता है, अपने घर में भी जो नल है वह आधा इंच 1 इंच होता है, तो फव्वारे के लिए भी इतना होना चाहिए। और वह नीचे 2 फुट नीचे जाके रुक गया, उसके नीचे गया नहीं। तो वो सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया है। और क्या वो सीख जो है वो नीचे तक गया था क्या, जहाँ पे सरफेस है? देखिए, शिवलिंग जो वर्तमान है वो ज़मीन से मुझे लगता है 3 से 4 फुट है, जो ज़मीन जहाँ पे हम लोग जहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और जो समाचार में चल रहा है वह पूरे शिवलिंग का 20% हिस्सा केवल दिख रहा है। और समाचार के हिसाब से देखें तो ऐसा आभास होता है कि एक ऐसा सीधा शिवलिंग होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे केदारनाथ में है थोड़ा पर्वताकार जैसा, इसमें भी पर्वताकार है। भगवान ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुए और नीचे काफ़ी चौड़ा है और नीचे लगभग इतना चौड़ा हो गया है, 12 फीट के आसपास जो है नीचे इतनी चौड़ाई है। क्या आप लोगों को वीडियोग्राफी के दौरान कोई और छेद नज़र आया, कहीं से पानी जाता हो, निकलता हो? अगर चलिए वो निकलने के लिए छेद है तो पानी आने के लिए भी कोई छेद होना चाहिए, कहीं पाइप जुड़ा हो या कोई ऐसा कुछ आपको नज़र आया क्या? देखिए, उसको चालू करने के लिए बोला गया था तो उसको चालू तो नहीं किया गया और हम लोगों ने वहाँ पे उसके नीचे पानी की सप्लाई जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। और मैं आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ, नंदी के सामने वो शिवलिंग है और दाहिनी ओर के नीचे दीवार पे मुझे लगता है कि 6 फीट 5 फीट नीचे दीवार पे एक पत्थर का फ्रेम बना हुआ है, उसमें गोल नाली है और निश्चित ही वह नाली वजू खाने के पानी से कनेक्टेड नहीं होगा, वरना पूरे पानी को खाली करने के लिए 2-2 मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह कभी न कभी
पुराने मंदिर का शिवलिंग के अर्घ्य के साथ वो कनेक्ट होगा जल निकासी के लिए, और पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा दुनिया में कोई फव्वारा अभी तक तो नहीं है जो पानी के सतह से नीचे 2 फुट नीचे हो और पानी ऊपर फेंक सके। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि तोड़फोड़ की गई है, उसमें ड्रिल किया गया, छेद किया गया है और ये बेअदबी का एक मामला है। आपने अपनी नज़र से जो देखा, आपको लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल छेद उसमें किया गया है या कि ऊपर जो संरचना बनाई गई है चाहे वो सीमेंट का हो, तो क्या लग रहा है कि बहुत पुराना हो सकता है या कि हाल फिलहाल में हो? देखिए, आप अगर जो वीडियो में चल रहा है उसको भी गौर से देखेंगे तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। वो लगेगा कि बहुत बढ़िया से काम नहीं किया गया है, साधारण केवल कुछ चकत्ते चिपकाए गए हैं और उसमें आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बाद में जल्दीबाजी में कभी बनाया गया है और वो सेम मटेरियल नहीं है, दिखता भी अलग अलग है। एक 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो जो शिवलिंग का मटेरियल है और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं, दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं। उसकी साफ सफाई हुई, पहले कैसा था और साफ सफाई करने के बाद क्या आकार में, रूप में आप लोगों को अंतर आया? देखिए, पानी में डूबा होने के कारण काई लगा हुआ था, काला वहाँ पे डार्क तो दिख रहा था, पर जब साफ सफाई हुई तो वो जो दिखा कि वो चमकदार है। वह जो है काला पत्थर जिसको शिवलिंग कह रहे हैं वो चमकदार है और मुझे शिवलिंग जैसा ही प्रतीत हुआ। तो हिंदू पक्ष का जो ये दावा है उसमें दम लग रहा है? सर, फव्वारे के दावे में तो कोई भी दम नहीं है, उसको कोई साबित नहीं कर सकता है फव्वारा है। किसी भी तर्क के कसौटी पे कसा जा सकता है कि वो फव्वारा नहीं है। शिवलिंग ऐसे बहुत सारे हैं, आप तिलभांडेश्वर के शिवलिंग से मैच करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि हाँ बिल्कुल वैसा ही है। अब हिंदू पक्ष का क्या आरोप है वो भी आपको बताते हैं। आरोप नंबर 1 क्या है? आरोप नंबर 1 यह है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी हुई है। 2 नंबर आरोप यह है कि शिवलिंग में छेद किया गया है, यह दूसरा आरोप है। अब छेद अगर किया है तो ड्रिल करके बताया जा रहा है करीब 63 सेंटीमीटर छेद हुआ है, जो करीब 2 फुट होता है। आरोप नंबर 4 यह है कि शिवलिंग के ऊपर पत्थर चिपकाया गया है, यह तीसरा आरोप है। चौथा आरोप है कि शिवलिंग के ऊपर पत्थर चिपकाया गया है। 5वां आरोप है कि सीमेंट लगाकर पत्थर चिपकाया गया है। अब आरोप नंबर 6 भी आपको बताते हैं। चक्री फिट करने के लिए बताया जा रहा है कि पत्थर लगाया गया ऊपर। और आरोप नंबर 7 है कि चक्री के जरिए फवारा बनाने की से कोशिश की गई है। तो 7वां नंबर आरोप यह है कि चक्री के जरिए फवारा बनाने की कोशिश की गई, जो मुस्लिम पक्ष से लगातार दावा किया जा रहा है। अब 8वां नंबर आरोप है कि शिवलिंग को खंडित करने की भी कोशिश की गई है, यह आरोप लगा है। और 9वां आरोप है कि जानबूझकर शिवलिंग को डैमेज किया गया है, यानी नुकसान पहुंचाया गया। और 10वां आरोप यह है कि शिवलिंग का अपमान किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।